बैसवाड़ा का इतिहास। बैसवाड़ा की स्थापना महाराजा अभयचंद बैस द्वारा सन 1230 ईस्वी में की गई थी। बैसवाड़ा भौगोलिक क्षेत्र में आज प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली, उन्नाव जिले आते हैं तथा इसके साथ ही समीपवर्ती जिलों सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर आदि का कुछ हिस्सा भी बैसवाड़ा का हिस्सा माना जाता है। बैसवाड़ा में आज भी बैस राजपूतों का प्रभुत्व है तथा इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है जो इसे विशेष स्थान प्रदान करती है। महाराजा अभयचंद बैस द्वारा बैसवाड़ा राज्य की स्थापना कन्नौज के बैसवंशी सम्राट हर्षवर्धन के बाद उनके वंशज कन्नौज के आसपास ही कई शक्तियों के अधीन सामंतों के रूप में शासन करते रहे। इन्हीं हर्षवर्धन के वंशज राव अभयचंद बैस ने सन 1230 के लगभग बैसवाड़ा राज्य की नींव रखी। इस वंश को शालीवाहन के वंशज त्रिलोकचंद प्रथम का वंशज भी माना जाता है, जिन्होंने 4वीं सदी के आसपास दिल्ली में भी राज्य स्थापित किया था, लेकिन यह राज्य सन 640 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। सम्राट हर्षवर्धन बैस की 24वीं पीढ़ी में लोहागंज के शासक केशव राय उर्फ गणेश राय ने मोहम्मद गुरी के विरुद्ध राजा जयचंद की ओर से चंदावर के युद्ध में भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद इनके पुत्र निर्भयचंद और अभयचंद अपनी माता के साथ सियालकोट पंजाब में गुप्त रूप से रहने लगे। बड़े होने पर दोनों राजकुमार अपने प्राचीन प्रदेश में वापस आए। सन 1230 के आसपास अरगला के गौतम राजा पर कड़ा के मुसलमान सूबेदार ने हमला कर दिया, किंतु गौतम राजा ने उसे परास्त कर दिया। कुछ समय बाद गौतम राजा की पत्नी गंगा स्नान को गई। वहां मुसलमान सूबेदार ने अपने सैनिकों को रानी को पकड़ने भेजा। यह देखकर रानी ने आवाज लगाई कि यहाँ कोई क्षत्रिय है जो मेरी रक्षा कर सके। संयोग से लोहागंज के शासक गणेश राय के दोनों बैस राजकुमार उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत वहां जाकर मुस्लिम सैनिकों को मार भगाया। रानी को बचाने के बाद निर्भयचंद बैस तो अधिक घावों के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु अभयचंद बैस बच गए। गौतम राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अभयचंद बैस से कर दिया और दहेज में उसे गंगा से उत्तर दिशा में 1440 गांव दिए, जहां अभयचंद बैस ने बैस राज्य की नींव रखी। यही बैस राज्य आज बैसवाड़ा कहलाता है। उस समय मध्य उत्तर प्रदेश कन्नौज के राजा जयचंद की प्रभुता को मानता था, मगर उनकी हार के बाद इस क्षेत्र में अराजकता हो गई, जिसका लाभ उठाकर भर जाति के सामंत स्वतंत्र हो गए। इन 1440 गांवों पर वास्तविक रूप से भर जाति का ही प्रभुत्व था, जो गौतम राजा को कर नहीं देते थे। परंतु अभयचंद बैस और उनके वंशज कर्णराव, सिंधराव और पूर्णराव बैस ने वीरता और चतुराई से भर जाति की शक्ति का दमन करके इस क्षेत्र में बड़ा राज्य कायम किया और डोडिया खेड़ा को अपनी राजधानी बनाया। पूर्णराव बैस के बाद घाटमराव बैस राजा बने, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के समय उसकी धर्मांधता की नीति से ब्राह्मणों की रक्षा की थी। घाटमराव बैस के बाद क्रमशः जाजन देव, रणवीर देव, रोहिताश्व बैस राजा हुए। रोहिताश्व बैस का शासनकाल 1404 से 1422 तक रहा। इनका शासनकाल बैसवाड़ा में शौर्य युग के नाम से विख्यात है। इनके काल में खूब युद्ध हुए और राज्य का भी काफी विस्तार हुआ। रोहिताश्व बैस ने मैनपुरी के चौहान राजा के निमंत्रण पर वहां जाकर अहीर विद्रोहियों का दमन किया था और मैनपुरी के आसपास के गांवों पर भी अधिकार किया था। रोहिताश्व बैस का जौनपुर के सरकी सुल्तानों से भी संघर्ष हुआ। रोहिताश्व बैस पंजाब में एक युद्ध में गए थे, जहां उन्होंने वीरगति पाई थी। रोहिताश्व बैस के बाद राव सातन देव गद्दी पर बैठे। सन 1440 में जौनपुर के सरकी सुल्तान के हमले में यह काकोरी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। डोडिया खेड़ा के रास्ते में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाराजा त्रिलोकचंद द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराजा त्रिलोकचंद बैस द्वितीय। महाराजा त्रिलोकचंद बैस की माता मैनपुरी के चौहान राजा की पुत्री थी। डोडिया खेड़ा पर शर्की सुल्तान के हमले के बाद त्रिलोकचंद बैस की माता ने अपने पुत्र को मैनपुरी में पाला। त्रिलोकचंद बैस बड़े होकर वीर और साहसी क्षत्रिय बने। त्रिलोकचंद बैस ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का प्रण लिया था। त्रिलोकचंद बैस ने एक छोटी सी सेना तैयार कर बैसवाड़ा क्षेत्र पर धावा बोल दिया और रायबरेली, हैदरगढ़, बाराबंकी, डोडिया खेड़ा, डलमो आदि पर भी अधिकार कर लिया।
दिल्ली सल्तनत ने भी त्रिलोकचंद बैस को सरकी सुल्तानों के विरुद्ध मदद की, जिससे त्रिलोकचंद बैस ने सरकी सुल्तान को हराकर भगा दिया। दिल्ली के लोधी सुल्तानों ने त्रिलोकचंद बैस की इस बड़े बेसवाड़ा भूभाग पर आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। महाराजा त्रिलोकचंद बैस को उनकी उपलब्धियों के कारण अवध केसरी भी कहा जाता है। इन्हीं के वंशज त्रिलोकचंदी बैस कहलाते हैं। आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर ने भी इस इलाके में बैस राजपूतों की शक्ति को देखते हुए उन्हें स्वतंत्रता दे दी और बाद के मुगल सम्राटों ने भी यही नीति जारी रखी। लंबे समय तक इस वंश ने डोडिया खेड़ों को राजधानी बनाकर बैसवाड़ा पर राज्य किया, किंतु सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने अंतिम शासक बाबू राम बख्श सिंह बैस को फांसी दे दी और इनका राज्य जब्त कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार बैसवाड़ा के बैस राजपूत अवध क्षेत्र के सबसे समृद्ध और संपन्न परिवार तथा सर्वाधिक साहसी समुदायों में से एक थे। बैसवाड़ा के तालुकदार राणा बेनी माधव सिंह बैस से मालगुजारी लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आगे चलकर इन्हीं राणा बेनी माधव सिंह बैस ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में उतर गए थे। उनके मैदान में उतरते ही सारा बैसवाड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध उमड़ पड़ा। राणा बेनी माधव सिंह वृद्ध होकर भी अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ते थे, जिससे अंग्रेज तंग आ गए थे। अंग्रेजों के पास बड़ी सेना होने के बावजूद भी वह राणा बेनी माधव सिंह बैस को कभी पकड़ नहीं पाए थे। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी संख्या में बैस राजपूतों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। डोडिया खेड़ा के राव राय बख्श सिंह बैस ने भी सन 1857 के संग्राम में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जमींदारी उन्मूलन के समय रायबरेली जिले के 18 बैस तालुकदार थे, जिनका वहां के बड़े भूभाग पर अधिकार था। बैसवाड़ा का नामकरण बैस राजपूत वंश के प्रभुत्व के कारण हुआ है। बैसवाड़ा के बैस राजपूतों ने अपनी वीरता और योग्यता से इस क्षेत्र को समस्त भारतवर्ष में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। बैस वंश के राज्य मुरारमऊ, खजूरगांव, कुर्री सुदौली, कोडिहर, सताव, पाहू, पिलखान, नरेंद्र, चुरहुर, कसो, देवगांव, गोरा, कसहरी, कटधर, गोंडा, सीमड़ी, उरहर, हसनपुर, थानगांव, कान्हमऊ तथा वसीड कुआ। इस वंश के क्षत्रिय फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बदाड़, कानपुर, फतेहपुर, बांदा हमीरपुर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, मोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़ तथा बाराबंकी में है। बैसों की शाखाएं त्रिलोकचंदी बैस, राव घराना, वैसले, कोटवाहर बैस, भाले सुल्तान, राजा घराना, सेनवंशी, नेहस्ता, गुदरहा, भदौर, कोट भीतर वैस, कठवेस, तिलसरी, चकवेस, नावग, चावंडा, बच, परसरिया, बिझोनिया, चटकेरिया, गर्गवंशी, बढेलिया, रावत, मगोहर कठेरिया, छुटभैया इत्यादि।